नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आगे का देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने सिंटेक्स एरर के बारे में पढ़ा था, और आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है बिहारी के जीएस वाली। तो आप इस चैनल इससे भी जुड़ेंगे, इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ आगे का देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रेजिंग एक्सेप्शंस। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, ईच टाइम एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेस थ्रू एन एक्सेप्शन। बोल रहा है कि जितनी बार, मतलब जितनी टाइम्स एरर क्या होता है, डिटेक्ट होता है प्रोग्राम में, तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, उस एरर को रेज करता है। मतलब रेज करना मतलब बताता है, हाँ यहाँ पे एक एरर दिख रहा है, तो उसी को कहते हैं थ्रो। ठीक है, थ्रो एन एक्सेप्शन। कहीं भी एरर दिखेगा प्रोग्राम में, तो क्या करेगा पाइथन, पाइथन कौन इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेटर होता है ना, जो इंटरप्रेट करने का काम करता है, जो आपके कोड को रीडेबल फॉर्म में क्या बनाता है, पढ़ने लायक बनाता है। जैसे मशीन है तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जैसे होता है ना, लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है। जैसे मोदी जी के साथ लैंग्वेज इंटरप्रेटर जाता है। अगर वो फ्रांस गए हैं तो फ्रेंच में बोल रहा है वहाँ के पीएम, तो कैसे उसको फिर हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है। तो साथ में क्या होता है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर मतलब जिस प्लेटफॉर्म में, जो प्लेटफॉर्म जिस भाषा को समझता है उसमें चेंज कर देना। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो अगर आपने पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, और कोई भी एरर आ गया, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस एरर को थ्रो करेगा। ठीक है, मतलब रेज करेगा। ये कहेगा, जैसे क्लासरूम में आप लोग हाथ उठाते हैं ना, यस मैम मुझे आता है इस क्वेश्चन का जवाब, ऐसे हाथ उठाते हैं, तो बोलते हैं ना, मैम लोग बोलती है रेज करो हैंड, रेज योर हैंड दोज हु नोज दिस आंसर, ऐसे करके होता है ना, कि रेज योर हैंड, या रेज ऑन योर सीट, अपने सीट पे खड़े हो जाओ, या स्टैंड ऑन योर सीट, दोज हु नो दिस आंसर। वही है कि वो बताता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलर आर डिजाइंड टू एग्जीक्यूट व्हेन a specific exception is raised। तो क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलर को डिजाइन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर सके स्पेसिफिक एक्सेप्शन को। प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन। प्रोग्रामर जो होता है, जो कोडिंग करता है, वो भी क्या हो सकता, क्या कर सकता है, वो फोर्सफुली रेज कर सकता है एक्सेप्शन को। ठीक है, इन ए प्रोग्राम यूजिंग अ रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट। किस किस फंक्शन को यूज करके, तो रेज और असर्ट स्टेटमेंट को यूज करके कोई भी प्रोग्रामर फोर्सफुली, मतलब कि नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि एरर आ रहा है लेकिन वो जानबूझ के चाहता है कि ये कोडिंग तो हम कर लिए, ये पूरा प्रोग्राम ने लिख लिया है, बट इसमें मान के चले कि ऐसा कभी कुछ हो जाए, ये वाला सिचुएशन नहीं आए, ये आए, तो जानबूझ के रेज कर रहा है। तो वही कि फोर्सफुली क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को रेज कर रहा है। तो उसको किसके हेल्प से करता है, रेज एंड असर्ट की हेल्प से, पाइथन में। ठीक है, वंस एन एक्सेप्शन इज रेज, जब एक्सेप्शन आ जाता है तो नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ ए कोड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप एक कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए बैठे हैं, आपको एक कोड लिखना है, आपने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जानबूझ के आपने कुछ एरर डाल दिया। ठीक है, तो फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन को आप रेज करवा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इस वाले सेक्शन में एक्सेप्शन आया है, तो ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करके आगे वाला प्रोग्राम का कोड रन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले इस वाले सेक्शन, पहले इस वाले ब्लॉक को क्या होगा, सॉल्व करेगा। देखिए, करेंट ब्लॉक ऑफ ए कोड एग्जीक्यूटेड, तो इस ब्लॉक में, जिस स्टेटमेंट में, जिस ब्लॉक में एरर आया है, उसको पहले सॉल्व करेगा। तो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग द नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड जंपिंग टू दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम exception handler code which is written to handle such exceptional situation। तो वही बता रहा है कि अगर इस वाले ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आ गया तो क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडलर जो है
इस वाले सेक्शन को पहले हैंडल करेगा, इसका एक्सेप्शन पहले ठीक करेगा, ख़त्म करेगा, और बाकी जो प्रोग्राम है उसको अभी वहीं पे हॉल्ट करेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा, उस वाले सेक्शन पे भी काम नहीं करेगा, अभी एक्सेप्शन वाले केस पे काम करेगा। उसको सॉल्व करने के बाद फर्दर आगे वाला जो कोडिंग है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए? रेज और एसर्ट दो है, तो रेज स्टेटमेंट देखना है। द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो रेज स्टेटमेंट से क्या होता है, एक्सेप्शन को थ्रो किया जाता है। ठीक है ना, तो सिंटेक्स, अब सिंटेक्स देख लिए, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, कैसा होता है ये रेज स्टेटमेंट का। तो देखिए रेज लिखा होगा और एक्सेप्शन का नेम लिखना है, और ऑप्शनल आर्गूमेंट, ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है, अगर कोई आर्गूमेंट देना है तो यहाँ दे सकते हैं। द आर्गूमेंट इज जनरली द स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्ले व्हेन द एक्सेप्शन इज रेड। तो ये जो बोल रहा है, ये जो आर्गूमेंट है ये जनरली क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मतलब कुछ लिखा हुआ, जैसे स्टेटमेंट टाइप लिखा होता है ना, उसी को ना कहते हैं स्ट्रिंग। वो डिस्प्ले किया जाता है व्हेन एक्सेप्शन इज रेज्ड। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एज शोन इन अ फिगर 1.5, द मैसेज उप्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, देखिए यहाँ डबल कोट में क्या है, स्ट्रिंग, मतलब ये ऑप्शनल आर्गूमेंट वाला ब्लॉक है, उसमें उप्स एंड एक्सेप्शन हैज अकर्ड लिख रहा है। उप्स, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हुआ, अकर कर गया है। द मैसेज इज displayed along with a brief description of an error, और उसके बाद क्या होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएगा एरर का कि किस टाइप का एरर है और क्या है। इसको आप देख ले, जैसे रेस कर रहे हैं ना, इसके लिए यही सिंटेक्स है, रेस एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेस क्या करना है यहाँ, देखिए रेज फिर एक्सेप्शन का नेम, तो यहाँ पे हमने रेज यूज किया, फिर एक्सेप्शन का नेम देना है। तो फिर देखिए इसके अंदर क्या आप लिखे हैं, उप्स, यहाँ पे ना ऑप्शनल आर्गूमेंट, मतलब कोई आर्गूमेंट है उस टाइप का लिखना है, तो उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड, तो ये आपने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आएगा, आपको दिखेगा प्रिंट में, रेज एक्सेप्शन है, उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड, उप्स एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। तो ये आपको क्या होगा, स्क्रीन पे इस तरह से आपको प्रिंट करके आपके स्क्रीन पे ये चीज़ विजिबल होगा। तो अब कैसे किए, रेज किए एक्सेप्शन को। ठीक है, द एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन, जो एरर आएगा हो सकता है कि वो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो और मे बी यूजर डिफाइन हो, मतलब या तो बिल्ट इन हो पहले से हो या तो यूजर ने डिफाइन किया हो। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर 1.6 that uses the raise statement to raise a built-in exception called index error। अब जैसे कि raise statement को यूज करके बिल्ट इन एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे, जिसको कहते हैं इंडेक्स एरर। तो नेक्स्ट वाले फिगर में है, तो वो देख लेंगे। रेज स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, जिसको कहेंगे इंडेक्स एरर। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले फिगर में है, ये देखिए ये वाला ब्लॉक, जैसे कि क्या है यहाँ पे, देखिए जैसे कि आपने लिखा है नंबर, नंबर को क्या किया आपने, एकदम एक लिस्ट में, एक एरे में डाल दिया है, 40 50 60 70। फिर लेंथ आपने डिफाइन कर दिया है 10। इफ लेंथ ग्रेटर देन लेंथ नंबर्स, अगर लेंथ जो यहाँ पे 10 है ग्रेटर देन लेंथ नंबर से ज़्यादा हुआ, तो रेस करना है इंडेक्स को, एरर को। ठीक है, कौन सा, एक्सेप्शन रेज इंडेक्स एरर। और प्रिंट करना है नो एग्जीक्यूशन, मतलब कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना है। एल्स, अगर ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ तो प्रिंट क्या करना है, लेंथ को प्रिंट कर देना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 10 है। तो देखिए फाइल में क्या आ रहा है, फाइल है आपका ये py से, क्या होता है, कोई भी पाइथन का जो फाइल है उसको py से सेव करते हैं, py और जो भी आप नाम देना चाहे वो। और ये कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सेल में हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था, सेल और स्क्रिप्ट दो में आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं पाइथन का और रिजल्ट ले सकते हैं। ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, देखिए यहाँ पे जो आएगा रेज इंडेक्स एरर, तो यहाँ देखिए आ गया ना, रेज इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर। ये किस टाइप का एरर है, तो ये इंडेक्स एरर है, मतलब रेज किया है आपने इंडेक्स एरर, और ये किस टाइप का एरर है, तो इंडेक्स एरर है। ठीक है, क्योंकि देखिए लेंथ क्या है, 10 है, तो 10 ग्रेटर देन लेंथ नंबर्स, नंबर्स कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो क्या ये 4, तो 10 4 से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो प्रिंट करना है नो एग्जीक्यूशन, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। एल्स क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे लेंथ को, जो कि है 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेज स्टेटमेंट को यूज करके हमने क्या किया है, एक्सेप्शन को देखा है, और कैसे उसको हैंडल करना था उसको भी देखा है।
यहाँ पे तो अभी आपने वो देखा कि जस्ट रेज एक्सेप्शन को कैसे शो करना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी स्टेटमेंट में कि इसमें क्या है, रेज स्टेटमेंट है। अभी दूसरा कौन सा है, तो है असर्ट स्टेटमेंट। एन असर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड। इसमें क्या करते हैं, असर्ट स्टेटमेंट को किसी भी यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड, एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। प्रोग्रामिंग में जो भी कोडिंग आपने लिखा है प्रोग्राम में, तो उसके एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं असर्ट स्टेटमेंट का। इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स, अगर टेस्ट करने के बाद आपका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है, देन द एक्सेप्शन इज रेज्ड। एक्सेप्शन क्या हुआ है, रेज्ड हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन और आफ्टर द फंक्शन कॉल टू चेक फॉर वैलिड इनपुट। द सिंटेक्स फॉर असर्ट स्टेटमेंट इज, ऐसे लिखेंगे असर्ट सिम, जैसे कि आपने रेज लिखा था ना, तो असर्ट, असर्ट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आर्गुमेंट, और यहाँ देखिए ये कॉमा है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ये क्या है, फॉर्मेट है, सिंटेक्स है असर्ट स्टेटमेंट का। जैसे कि यहाँ है, देखिए यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, तो प्रिंट क्या करना है, यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डिफाइन किया आपने क्या, निगेटिव चेक नंबर, मतलब निगेटिव चेक नंबर करके डिफाइन किया, ठीक है। आर्गुमेंट के अंदर आपने नंबर डाल दिया है, ठीक है। असर्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उप्स नेगेटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके प्रॉम्प्ट में बहुत अच्छे से देख पाएंगे, पाइथन का जो सेल प्रॉम्प्ट है उसमें, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट, ये तो ठीक है, एक्सेप्शन। जैसे कि यूज ऑफ यहीं पे रीस्टार्ट, सी, ये क्या है, पाथ है, ये जो है पूरा, ये क्या है, पाथ डिफाइन किया गया है, पाथ। एक्सप्रेशन देखना है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसका एक्सप्रेशन में कोई किसी तरह का गलती तो नहीं है, ठीक है, तो उसी को चेक करना है। जैसे सी, कंप्यूटर में सी होगा, सी फाइल के अंदर, यूजर के अंदर एडमिन, डेस्कटॉप, एनसीईआरटी, पाइथन प्रोग्राम फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग एज असर्ट एग्जाम्पल वाई, यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट 1000, 10,000 नन, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, असर्ट असर्शन एरर, उप्स नेगेटिव नंबर। हालांकि ये सब तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपके एग्जाम में, मतलब इसमें से अगर इस टाइप का आपके सामने दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे, उसको इनकोड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। बाकी आपको क्या समझना था, रेज, असर्ट, तो ये सब किसका पार्ट था, ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है पाइथन का, ठीक है। वो भी सिंटैक्स एरर, इसी टाइप का एरर है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप एक दो बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।